एंड यहाँ पे आया टर्निंग तो आई हैव टू रिड्यूस द स्पीड। ओ बॉस, क्या ग्रिप दे रही है भाई बाइक है, अमेजिंग ग्रिप आई वुड से। द विकेड राइड से आपको याद आ रहा होगा कि यार ये है TVS राइडर 125, बट ये है द विकेड अपडेट। इसका मतलब क्या होता है, अपडेट क्या हुआ है, दैट्स द वीडियो अबाउट। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नीतीश नियो। व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा का है, एंड नमस्कार है गिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आज मेरे पास है द ऑल न्यू TVS राइडर 125। आज हम करते हैं 125, नॉट जस्ट 125 अपडेट है। क्या अपडेट हुआ है आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। यस, लेट्स डू अ क्विक राइड रिव्यू एंड अ वॉक अराउंड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। गाइस, लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एक्सप्लोर करते हैं इस न्यू लॉन्च को। Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me why you left me bleeding. With a broken heart, tell me why I deserve this feeling. So guys, first things first, what do we have here? We have the all new TVS 125. This is the new update है ये है द विकेड अपडेट आपको कह सकता हूँ। एंड ये बाइक आपको मिलती है 4 डिफरेंट कलर्स में। द फर्स्ट कलर इज ये जो दिस इज द फियरिया जो है, देन आपको मिलती है रेड, देन आपको मिलती है ब्लैक एंड ब्लू। तो 4 कलर्स आपको मिल जाती है। एंड ये बात करते हैं, जैसे गो टुवर्ड्स वॉक अराउंड। ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे मिल जाता है 17 इंच का आपको यहाँ पे एलॉयज मिलते हैं। साथ में यहाँ पे सामने जो डिस्क है, दिस इज अ पेडल डिस्क। द पेडल डिस्क का एडवांटेज यही होता है कि व्हेनेवर यू अप्लाई द ब्रेक्स, हीट डिसिपेशन जो होता है काफ़ी बेटर रहता है एंड जल्दी कूल डाउन हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एप्लीकेशन इज एक्चुअली बेटर ऑन पेडल डिस्क व्हेन कंपेयर्ड टू द रेगुलर राउटेड रोटर्स। एंड यहाँ पे कैलिपर्स का तो ब्रांड नहीं है, बट आई एम श्योर दिस मस्ट बी एन इन हाउस कैलिपर फ्रॉम द TVS। एंड सामने here you have the telescopic suspensions on the front. You don't have upside down forks, but I don't think that's the need यहाँ पे at the moment, because इसका जो काम है काफ़ी बेटर है। व्हेन यू राइड आपको समझ में आ जाएगा। एंड साथ साथ में ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं LED के प्रॉपर हेडलाइट्स है। एंड यू गेट दिस ब्यूटीफुल DRS। दिस लुक्स अ लॉट लाइक ऑफ अ बीटल, मैं कह सकता हूँ। आपको काफ़ी मतलब एक अलग ही आपको एक अंदाज देती है ऑन द फ्रंट। एंड द इंडिकेटर्स हियर आर हेलोजन। हेलोजन का एडवांटेज ये होता है कि द विजिबिलिटी इज़ हाई इन द रेनी। साथ में फॉग्स में आपको विजिबिलिटी, फॉग जो रहता है वो टाइम पे काफ़ी बेहतरीन रहता है विजिबिलिटी। बट वही है कि इफ़ यू आर अपडेटिंग, मेक इट एन LED completely or keep it halogen. So this is how it is. And then let's go towards this side. So यहाँ पे when you look at on the other position या angle में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, you can see the engine couch here, एक फाइबर में बनाया है, काफ़ी सही दिख रहा है। इनफैक्ट 125cc मोटरसाइकिल में जनरली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रेजेंट है, विच इज़ समथिंग विच आई लाइक्ड। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज़ 180 mm। 180 mm होने की वजह से क्या होता है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द खड्डे, मेजॉरिटी ऑफ द बैड पैचेस जो होते हैं सिटी में हो या मतलब कहीं पे भी हो, आप उसको आराम से क्रॉस कर सकते हो। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। एंड देन आपको मिलती है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, देन सेंटर स्टैंड भी दिया है। इट्स एन ओपन चैन सिस्टम, तो जब चैन गंदा हो जाता है देन यू हैव टू क्लीन इट। बट द एडवांटेज हियर इज दैट यू हैव अ सेंटर स्टैंड। पुट द सेंटर स्टैंड, साफ कर दो। बट अगेन यू कैन सी द बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म हियर। बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म का मतलब दैट्स अ कॉस्ट कटिंग, बट दैट्स ओके। इट स्टिल गिव्स यू गुड स्टेबिलिटी। इट हैज़ अ फैंटास्टिक चैसीज, व्हाट आई कुड से। साथ में यहाँ पे आपको पीछे मिल जाती है, you get a mono suspension over here which is adjustable. You can see the pressure adjustment option यहाँ पे। एंड साथ में सारी गार्ड मिलती है जिसको आप हटा दोगे मुझे पता है, बिकॉज दिस इज़ दैट एक्स्ट्रा वेट। बट इट्स अगेन एज पर द रूल्स, अगर पीछे कोई सारी पहन के बैठेगा देन दिस इज़ अ नीड इज़ व्हाट आई से। एंड पीछे यू गेट दिस ब्यूटीफुल ग्रैब रेल हियर। एंड टेल लाइट जो है, दिस इज़ एन ऑल LED टेल लाइट। दिस डिज़ाइन जो है एक प्रॉपर रेडर की जो डिज़ाइन है आपको यहाँ पे वो मिल जाती है। एंड दिस डिज़ाइन जो है स्पीक्स थ्रू आउट द मोटरसाइकिल, आपको कह सकता हूँ। सामने से लेकर पीछे तक सेम डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो किया गया है टू गिव इट एक्स्ट्रा एक फीलिंग देने के लिए। साथ में इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन। लेट मी टर्न ऑफ द इग्निशन राइट अवे, तो बैटरी कंजम्पशन नहीं होगा। एंड ये बात करते हैं लेट्स नाउ गो टुवर्ड्स द रियर। या सामने का जो टायर था, ये TVS टायर्स का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। 80-100 सेक्शन का टायर है। स्पीड लोड रेटिंग जो है 46P है, यू कैन सी इट हियर। तो लोड रेटिंग स्पीड रेटिंग टेबल में आप जाके देख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। साथ में यार 17 इंच का है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। एंड ऑन द रियर हियर अगेन यू हैव द सेम 17 इंच का आपको अलग मिलता है ट्यूबलेस टायर से। TVS टायर्स के टायर्स मिलते हैं। द ग्रिप इज़ प्रीटी गुड। तो ट्रैक में देखा होगा, ट्रैक में दिखेगा आपको। इनफैक्ट मैं ट्रैक राइड करने ही वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा ग्रिप कैसा है, मैं आपको बता दूंगा। एंड साथ में यहाँ पे यू कैन सी द ऑन द रियर यू डोंट गेट अ डिस्क ब्रेक, यू गेट अ ड्रम ब्रेक हियर। इट्स अ 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है पीछे की तरफ से। एंड पीछे का जो सेक्शन है टायर का, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ 100/90। एंड या द स्पीड जो रेटिंग इज़ 55P। एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंजन हियर। गाड़ी का जो इंजन है, दिस इज़ एन एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन। द बेस्ट थिंग अबाउट द इंजन इज़ कि यहाँ पे आप देख सकते हो फिन्स जो है यहाँ पे दिया है इन्होंने।
यू हैव सीन माई रील राइट, तो रील में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कैसा वर्क करता है, तो एक्जैक्टली सेम लाइक दैट। तो यू कैन सी द फिन्स हियर, तो फिन्स दिया है इन्होंने। इट्स एन एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन विच मेक्स इट बेटर, विच गिव्स इन एडवांटेज ऑफ बेटर कूलिंग, आपको कह सकता हूँ। गाड़ी का जो पावर रेट 7.38 PS एंड साथ में टॉर्क जो है 7.2 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। गाड़ी का जो वेट इट्स 122 kgs, बिकॉज ऑफ दैट इट गिव्स यू अ वेरी गुड पावर टू वेट रेशियो, को कह सकता हूँ। इनफैक्ट 125 cc में वन ऑफ द बेस्ट पावर टू वेट रेशियोज इस बाइक में आपको मिल जाती है। ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको और चीज़ें मिल जाती है, जैसे इंटेलिगो मिल जाती है, दैट इज़ योर स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। जब भी आप ट्रैफिक में होते हो तो गाड़ी, आप कुछ सेकंड के लिए गाड़ी आइडल पे चली गई बाइक आपकी, तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। दैट इज़ ओनली इन द इको मोड दो, एंड जैसे आप इको मोड से मतलब जैसे आप थोड़ा थ्रोटल दोगे तो गाड़ी जो है शुरू हो जाती है। सो इट्स अ गुड वे टू सेव द फ्यूल, आई वुड से। सो अच्छी मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन है। दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड इन समथिंग कॉल्ड एज i3s फ्रॉम हीरो। सो काफ़ी सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन है। देन लेट्स टॉक अबाउट द सीट राइट नाउ। तो गाड़ी का जो सीट है, दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, दिस इज़ प्रिटी बिग, आपको कह सकता हूँ। इनफैक्ट व्हेन यू लुक एट इट, इट्स नॉट लाइक 125 cc जो होती है जनरली, जहाँ पे यू गेट दिस पतला सीट राइट। सो यू हैव अ वाइडर सीट, स्प्लिट सीट है, स्टेप अप है पीछे की तरफ थोड़ा स्लाइटली, एंड जो पीछे बैठेंगे अगर क्रॉस बैठेंगे इनके लिए काफ़ी वाइड सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो दैट्स एन एडवांटेज। द कुशनिंग इज ऑन द सॉफ्टर साइड, आपको कह सकता हूँ। सॉफ्टर साइड कुशनिंग्स आर गुड सिटी यूसेज के लिए, लेकिन लॉन्ग राइड कर रहे हो थोड़ा स्टिफ होना चाहिए, इज व्हाट आई फील समटाइम्स। एंड देन अबाउट द टैंक, दिस इज अ 10 लीटर टैंक कैपेसिटी। यहाँ पे गाड़ी का जो माइलेज है इट्स अप्रोक्सीमेटली 67 इज व्हाट द पीपल क्लेम, बट अगर आप 55 भी पकड़ोगे तो काफ़ी बेहतरीन टैंक रेंज मिल जाती है आपको। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है USB चार्जर विच इज़ नाउ इंटीग्रेटेड, विच इज़ अमेजिंग। सो पहले ऐसा था कि यू वुड हैव टू गो एंड गेट इट फ्रॉम द मतलब एक्सेसरी की तरफ आपको चाहिए तो आप लगवा सकते थे, लेकिन अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, अ गुड अपग्रेड फ्रॉम TVS इज़ व्हाट आई फील। एंड ऑन दिस साइड यहाँ पे आपको मिलती है पावर एंड इको बटन, एंड यहाँ पे इंजन स्टार्ट बटन है। किक स्टार्ट आपको नहीं मिलता है बिकॉज इट्स हाई कंप्रेशन इंजन, तो हाई कंप्रेशन में अगर किक स्टार्ट दिया तो बहुत गंदा रिबाउंड मारेगा, तो नहीं मिलता है। देन यहाँ पे आपको मिलती है मेन्यू। वाई इज़ देयर अ मेन्यू, आपको दिख जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। देन पास लाइट, हाई बीम, लो बीम। देन यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइस कमांड मिल रहा है, आई बटन है, वाई उसका भी आपको बता देता हूँ कुछ ही सेकंड्स में। देन लेफ्ट राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न, लेट्स लिसन टू द हॉर्न नाउ। Pretty decent, I would say, good for a city usage. Highway में it's not that loud but it's pretty good. And अभी हम चलते हैं towards the front console. So front console ऑन करते ही ये साउंड आती है, इट्स लाइक अ वाटर प्योरीफायर का एक साउंड की तरह एक साउंड आपको मिलता है। सो दिस वाज सेम, मतलब ये जो सिमिलर चीज़ें मैंने देखा था ऑन द iQube, तो ये जो है दिस इज़ द ऑल न्यू अपडेट ऑन द मोटरसाइकिल। इतना सब आपने जो देखा था बाइक के बारे में, दैट वाज ऑल एग्जिस्टिंग अपडेट्स या एग्जिस्टिंग फीचर्स, बट हियर इज़ द न्यूएस्ट फीचर ऑन द मोटरसाइकिल, दैट इज़ यू गेट अ कंप्लीट डिजिटल कंसोल ऑन द फ्रंट। टैकोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, एवरेज स्पीड आपको मिल जाता है, देन ट्रिप है। सो ट्रिप भी चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको मेन्यू बटन दिया है। TVS का मानना ये है कि गाइज जब आप राइड करते रहते हो तो यहाँ पे बटन्स देंगे, तो उसको ऑपरेट करने से अच्छा है कि यहीं से करो, ताकि आपका जो हाथ है वो हैंडल बार से ना उठे, थ्रॉटल से ना उठे या क्लच से ना उठे, बस सीधा यहीं पे रहे एंड आप सेफली राइड करो, लेकिन साथ साथ में इसको भी चेंज करो। तो जैसे आपको मैं कह रहा था मेन्यू एंड साथ में ये जो स्क्रीन बता रहा था आपको, स्क्रीन जो है दिस इज़ अ कंप्लीट न्यू स्क्रीन। अभी आपको बता रहा था कि यार पेयर कर दो विथ विथ योर ब्लूटूथ डिवाइस, तो आप आपका इंटरकॉम जो हेलमेट का होता है उसको आप पहनो, फिर फ़ोन को आप इसके साथ पेयर कर दो तो काम खत्म। जो आप कमांड दोगे वॉइस कमांड, वो सब कुछ ये सुन लेगा एंड उसके हिसाब से ये काम करता रहेगा। तो कमांड जो है सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो कंपनी आपको बता देती है, एंड यूज हैव इट इन द मैनुअल एज वेल, तो आप उसको देख के आप कमांड्स को यहाँ पे दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेन्यू जो है। सो जैसे आप मेन्यू बटन दबाओगे, मेन्यू बटन जो यहाँ पे आपको दिखता है, जैसे आप इसको दबाओगे तो यू कैन सी इट हियर, तो यहाँ पे आपको एवरेज मिलेगा, ट्रिप भी मिलता है, देन यू ऑल्सो गेट एज रेंज, अभी कितना रेंज बाकी है गाड़ी में, एंड साथ में एवरेज माइलेज कितना आपको बाइक दे रहा है। एट द मोमेंट इट इज़ गिविंग 40 किलोमीटर्स पर लीटर विच इज़ वेरी गुड, मतलब इतना चलाया भी नहीं है तभी इतना दे रहा है, विच इज़ गुड। एंड साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप स्पीड क्या है आपका गाड़ी का। देन आपको मिलता है ओडोमीटर, आपको यहाँ पे मिल जाता है, देन यू गेट योर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, अभी करंट इको मोड में यहाँ पे आपको मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, एंड सारे आपके टेल लाइट्स मिलते हैं। बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्क्रीन इज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है एम्बिएंट लाइट सेंसर। जैसे ही मतलब आप धूप में जाते हो तो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो चेंज हो जाता है, जैसे आप अंधेरे में जाते हो तो स्क्रीन की लाइट जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे इसको बनाया गया है। एंड साथ साथ मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यू कैन सी हियर, यहाँ पे आई बटन दबाता हूँ तो आई बटन दबाते ही आप यहाँ पे आपका फ़ोन आप पेयर कर सकते हो, साथ में फ़ोन के थ्रू आप वॉइस कमांड्स भेज सकते हो, मतलब फ़ोन के थ्रू मतलब इंटरकॉम के थ्रू आप कनेक्ट करके आप वॉइस कमांड्स दे सकते हो। एंड जैसे ही गाड़ी का जो फ्यूल है एम्प्टी पे जाएगा, इट विल टेक यू टू द नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे आपको ये रूट डाल देगा एंड आप जा सकते हो। एंड साथ में जैसे ही एम्प्टी पे जाएगा तो यहाँ पे आपको ट्रिप F मिल जाएगा। ट्रिप F यहाँ पे आते ही व्हाट यू शुड बी डूइंग इज़
ट्रिप एफ यहाँ पे आते ही आपको दिखा देता है कि ट्रिप एफ में आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, कितना रेंज बचा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता है. सो दिस इज व्हाट यू गेट. एंड यहाँ पे आप यू कैन सी द टेल टेल लाइट्स. तो यहाँ पे क्या आपको मिलती है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स. फ्यूल मतलब रिजर्व में है तो 2 लीटर्स का रिजर्व है. साथ में यहाँ पे आपको मिलती है ABS. देन यहाँ पे इट्स सिंगल चैनल ABS मोटरसाइकिल बाय द वे. एंड साथ में यहाँ पे साइड स्टैंड का सेंसर है, एम्बियंट साइड सेंसर का सेंसर यहाँ पे आप देख सकते हो. देन यू हैव योर वार्निंग सिग्नल. देन यू हैव योर हाई बीम, लो बीम एंड इंजन चेक लाइट. एंड आपका ट्रांसपोर्ट लॉक यहाँ पे दिया गया है. सो दिस इज़ व्हाट यू गेट ऑन द फ्रंट कंसोल. एंड साथ में यहाँ पे आपको 2 मोड्स मिलते हैं, इको मोड एंड पावर मोड. तो जैसे आप पावर मोड में डालते हो तो स्क्रीन का कलर जो है वो आपका चेंज हो जाता है. बिकम्स इट इज़ मोर रेडिश. इट गिव्स यू दैट ऑरेंज रेडिश टिंट, जिसके थ्रू आप मतलब आपको एक फीलिंग आती है कि यार आप हाई पावर आप अचीव करने वाले हो. इज़ व्हाट इट शोज़. अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द मोटरसाइकिल. So hey guys, yeah, we have the all new Raider 125 TVS का है. This is the Wicked update. अपडेट क्या हुआ है आपने तो वॉक अराउंड में देख दिया. दिस इज़ द अपडेट. लेकिन अभी हम करते हैं इसका टेस्ट राइड ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. तो अभी अपन चलते तुरंत. चाबी कुछ ऐसा दिखता है इसका. हियर इज़ द की. गुड, लुक्स गुड. तो अभी शुरू करते हैं बाइक को राइट अवे. थर्ड गियर 73, 74, 77 थर्ड गियर में, 79, 80 पहुंच गया. फोर्थ गियर देखते हैं अभी. $91, $92. बॉस ट्रैक ख़त्म हो गया यहाँ तो. सो गाइस, जब मैं शुरू करते ही मतलब हमने जंप किया गाड़ी को तो मतलब एक अलग ही मज़ा आया बाइक का. एंड इट हैज़ इट्स क्रेज़. गाड़ी जो है फोर्थ गियर में ऑलमोस्ट 90 क्रॉस कर देती है. टायर्स के बारे में बात कर रहा था जब मैं वॉक अराउंड में बात कर रहा था. तो वॉक अराउंड जो टायर है, दिस इज़ अ TVS टायर्स आपको मिल जाती है यहाँ पे. एंड TVS टायर्स के जो टायर्स है दे हैव गॉट अ डिसेंट ग्रिप आई वुड से. यहाँ पे जहाँ पे मतलब ये जो कर्व्स है यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसे घुटन सी महसूस या स्लिप होने की महसूस नहीं हो रही है, विच इज़ समथिंग विच इज़ गुड. आई लाइक्ड इट. एंड GoPro अभी हैंग नहीं कर रही है, विच इज़ गुड. एंड यहाँ पे जब व्हेन आई लुक एट द सामने का जो फ्रंट कंसोल दिख रहा है मुझे काफ़ी सही दिख रहा है. ऊपर काफ़ी मतलब तेज़ धूप है लेकिन फिर भी काफ़ी सही दिख रहा है मुझे. कुछ शॉर्ट कमिंग्स नहीं लग रहा है. आई एम नॉट श्योर GoPro में कैसे दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है मुझे. एंड इन टर्म्स ऑफ द मिरर्स मुझे सेट करना पड़ेगा इसको. तो मिरर्स जो है गाड़ी का, यप, द विजिबिलिटी इज़ गुड, लेकिन फिर भी मेरा हाथ जो है बीच में आ रहा है. दीज मिरर्स आर द न्यू मिरर्स विच यू कैन सी ऑन Apache एज वेल. तो Apache एंड आई थिंक Ntorq में भी यही मिरर्स दिया है और TVS ने. तो काफ़ी वाइड मिरर्स है. यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको रिड्यूस करने का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाता है. तो थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा चीज़ें जो साइड में आ रही है, जो जल्दी दिखते नहीं है. एंड साथ में एक चीज़ देख रहा हूँ, गाड़ी का जो ब्रेकिंग कैसा फ्रंट, द फ्रंट ब्रेक्स हैव एक्चुअली काइंड ऑफ इम्प्रूवड, ऐसे मुझे लग रहा है, पता नहीं. बट द रियर ब्रेक जो है इसका बाइट बहुत एवरेज है, बिकॉज पीछे आपको मिलती है ड्रम ब्रेक. एंड उसका जो बाइट है एक्चुअली बेटर हो सकता था, इज़ व्हाट आई फील. लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो इतना पावर में भगा रहा हूँ बाइक को, तो गाड़ी जो है काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है. कोई हीटअप नहीं हो रही है. मैंने बहुत इसको खींचने को ट्राई किया, बॉस हीटअप नहीं हो रही है. दैट इज़ समथिंग विच आई लाइक्ड ऑन द मोटरसाइकिल. एंड यस, ये बात करते हैं हम लोग कभी करते हैं टर्निंग रेडियस के हिसाब से, तो आपको पता ही है इट्स अ फैंटास्टिक टर्निंग रेडियस, बिकॉज इसका जो व्हील बेस है इट इज़ 1326 mm है. तो बिकॉज ऑफ विच टर्निंग रेडियस जो है गाड़ी की इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी है. अगर आप छोटे छोटे रोड्स में जा रहे हो, कहीं मार्केट में गली में घुस रहे हो, काफ़ी ईजिली आप इसको चला सकते हो. बहुत आपको मज़ा आएगा उस हिसाब से. इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन आपको बताना चाहता हूँ, वाइब्रेशन जो है आपको ऑलमोस्ट अराउंड 8000 RPM के आसपास आपको बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशंस आएंगे फुट ब्रेक्स के ऊपर, लेकिन 7000 RPM तक आपको कुछ वाइब्रेशन नहीं महसूस होगा. आई जस्ट होप कि जो मेरी आवाज़ है वो ठीक से आ रही है हेलमेट के अंदर. एंड सो ये जो है
ये जो टैंक है, टैंक आपको काफ़ी बेहतरीन ग्रिप दे रही है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ईजी टक इन हो रही है। मेरा हाइट जो 6 फीट है, 6 फीट होने के बावजूद भी मुझे कहीं पे भी शॉर्ट कमी नहीं गिरी। और दूसरी बात यह है कि 101 किलोमीटर पर आवर जो मैंने रीच किया था टॉप स्पीड पे, वहाँ पे भी बाइक की जो वॉबलिंग है कुछ नहीं हुई। इट डिड नॉट वॉबल अ बिट। दैट इज़ समथिंग विच आई लाइक्ड ऑन द मोटरसाइकिल। Throttle response is top notch, clutch is super duper light, gearbox is perfect, काफ़ी सही फ्लिकेबल है। इनफैक्ट शिफ्ट गियर डाउन गियर अप बहुत ईजीली होती है। जैसे यहाँ पे टर्न आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं गियर डाउन करता हूँ, तो जैसे ही गियर डाउन करता हूँ तो पीछे का जो टॉर्क है उतना हिट नहीं कर रहा है। मैं अच्छा खासा स्पीड में आके मैंने टर्न किया तो बैक टॉर्क जो होती है उतनी हिट नहीं करती है। एंड दैट इज समथिंग विच आई काइंड ऑफ लाइक्ड ऑन दिस मोटरसाइकिल एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इज़ व्हाट आई फील। सो ओवरऑल ये जो मोटरसाइकिल है, इसको आप ट्रैक पे लेके जाने पे आपको कुछ दिक्कत नहीं लगेगी, आप बहुत इसको एंजॉय करोगे टू द कोर इज़ व्हाट आई फील। सो आपको तो पता ही है, ओनली द टाइम कैन टेल। बहुत लोग आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको राइड किया है ऑन द वेयर हैव दे रिडन इन द सिटी स्ट्रीट्स, द लॉन्ग राइड, सब जगह पे लोगों ने किया है। मुझे एक चीज़ लगती है लॉन्ग राइड्स में अगर जो दिक्कत होती है वो लगती है इन टर्म्स ऑफ द सीट काफ़ी सॉफ्ट है इसका। सीट थोड़ा हार्डर साइड पे होता है तो लॉन्ग राइड्स में आपको और थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टर सीट्स विल शेक द शेप ऑफ योर बम। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि एक स्मॉल शॉर्ट कमिंग है, बट ओवरऑल दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ द इंजन रिफाइनमेंट। सो कमिंग टू द पॉइंट, गाड़ी जो है इन टर्म्स ऑफ द when you look at the chassis of the motorcycle, it's quite stable in the top speeds। 101 तक गया मैं, वहाँ पे कुछ शॉर्ट कमिंग नहीं लगी in terms of that। बट in terms of the braking मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा कसर है। the front brakes are good, whereas the rear brakes जो है गाड़ी के वो ड्रम ब्रेक्स है, तो बाइट जो है उतना ज़्यादा आपको मज़ेदार नहीं लगता है। it could have been better is what I feel sometimes। बस वही एक शॉर्ट कमिंग मुझे लग रही है in terms of that, whereas बाकी सब बढ़िया है। 2-3 चीज़ें जो मुझे लगती है एडिशनल होना चाहिए था बाइक पे, आई नो दोज थिंग्स आर, गाड़ी पे यहाँ पे इंजन के इसमें जाना चाहिए था। पावर मोड वुड हैव बीन ओके, मुझे ऐसे कुछ दिक्कत नहीं लग रही है पावर मोड में। मतलब इको मोड में मुझे लगता है कि 95-96 तक जाएगी, वेयर जैसे आप पावर मोड में जाओगे तो वो जो 5-6 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा पावर है वो आपको मिल जाएगा। दैट इज़ इट, बट दैट्स नॉट अ बिग डील इज़ व्हाट आई फील। एंड ये बात करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी में मिसिंग के लिए इंजन किल स्विच होना चाहिए था बाइक में, अगर वो होता तो और बेहतरीन हो जाता। एंड साथ साथ में बाइक में आपको दूसरी चीज़ होनी चाहिए थी, दैट इज़ अ बेटर ब्रेक्स ऑन द रियर व्हील इज़ व्हाट आई फील। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बाइक जो है इट इज़ एन अमेजिंग बाइक, जो आपको बेसिक चाहिए सब चीज़ें इसमें दे दिया है इन्होंने। इनफैक्ट द पावर इज़ गुड, द पावर डिलीवरी इज़ गुड, द डिज़ाइन इज़ गुड, द डायनामिक्स हैव बीन अमेजिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। अभी कुछ नहीं करता हूँ, बस अब सुनो बाइक कैसे चलाता हूँ मैं। तो आई हैव गिवन यू द फीडबैक ऑफ माइंड। तो अभी अपन क्या करते हैं, बस बाइक को चलाते हैं, लेट्स एंजॉय करते हैं बाइक को ऑन दिस सिंगल स्ट्रेट स्ट्रेच। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद है तो पता है क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल आई लाइक टू एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।